क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैं खुद लेट हुआ, तो मुझे एक बार सॉल्यूशन जो हमारे फैकल्टीज ने करवाया ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। X Limited has estimated the unit variable cost of the product is rupees 10 and selling price 15 per unit। ठीक है, तो budgeted sell for the year कितना है? 20,000 यूनिट है। Estimated fixed cost are as follows। तो इसमें probability बताती। X Limited has estimated unit variable cost। तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? कंट्रीब्यूशन आपका 5 रुपए पर यूनिट हुआ, राइट? 10-15 माइनस 10 5 रुपए पर यूनिट हुआ। तो 20,000 यूनिट के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन इन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुआ? 20,000 इंटू 5 कितना हुआ? 1,00,000 रुपए। अब क्या करोगे आप? लेस फिक्स कॉस्ट करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोच फॉलो करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? हमें आंसर क्या देना है? प्रोबेबिलिटी का आंसर देना है। दैट द कंपनी विल इक्वल और एक्सीड इट्स टारगेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 25,000। तो मतलब अगर ये प्रॉफिट 25,000 या इससे ज्यादा हो तो क्या होगा? तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? मैक्सिमम लिमिट ऑफ फिक्स कॉस्ट विल बी 75,000। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या आप 90,000 एक्सेप्ट करोगे फिक्स कॉस्ट? आंसर इज नो, क्योंकि उस केस में मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000। इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सेम 80 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 70 एक्सेप्ट करोगे? आंसर इज यस, क्योंकि 70 अगर मैं एक्सेप्ट करता हूं तो मेरा प्रॉफिट 30,000 है। क्या ये एक्सेप्ट करना है? यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? एक्सीड इट्स टारगेट प्रॉफिट। मतलब अगर मुझे 25,000 या उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा? कितना फिक्स कॉस्ट है? नहीं, इस क्वेश्चन ने पूछा क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी तो हमारे सामने दी है, 0.1, 0.3 एंड 0.3, इन तीनों का टोटल कर दीजिए 0.7। एक मुझे समझ में आया कि 0.7 या 7%। आंसर इज, इसको दो तरीके होते लिखने के लिए, या तो आप 0.70 बोल दो या 70% बोल दो, बात दोनों में बराबर है। आई होप इट इज क्लियर। कई बार है ना, कुछ टर्म आपको समझ में नहीं आते होंगे, भले कितना भी बेसिक टर्म हो, मेरे हिसाब से आप है ना प्लीज बता दीजिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। माइट बी कि मैं कुछ ऐसे टर्म बहुत इजीली यूज कर रहा हूं जो शायद आपके लिए मे बी चैलेंजिंग है। कई मुझे क्लास में मालूम चला कि इवन किसी को ये क्लैरिटी नहीं है, कुछ लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अंतर क्या होता है। तो अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो मेरी क्लास हुई थी, मतलब फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन, वो सब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट इफ इट इज नॉट क्लियर, लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। सॉल्यूशन मैंने दिया है, आप एक बार सॉल्यूशन भी देख लीजिए। सॉरी, तो मैंने क्या किया, 20,000 यूनिट है और 15 रुपए सेलिंग प्राइस है, 10 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, 5 मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा 1,00,000 रुपए है और टारगेट प्रॉफिट 25 है, तो मैक्सिमम मैं कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ? 75। और इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने बस टोटल की है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे क्या लगा होगा आपको कि सॉल्यूशन तो बड़ा इजी है, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व करें। अगेन मैं रिपीट करता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग है, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होगा। तो एक बार आप इसके कारण मतलब कुछ टेंशन मत लीजिएगा कि हमें क्वेश्चन किस पैटर्न से सॉल्व करना वो समझ में नहीं आ रहा। ये जितने क्वेश्चन हम करेंगे ना, उतने हमारी प्रैक्टिस बनती जाएगी, एंड देन वी विल डिराइव एट सम कंक्लूजन और सम कंपैरिजन। तो मैंने एक है ना मतलब बनाया है, मतलब मैम ने कुछ कहा था कि क्वेश्चन 1 इसके बेस पर है, क्वेश्चन 2 इसके बेस पे। तो हमारे जब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो एक ऐसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन मेथड, मैं कोशिश करूंगा इस पैटर्न इसको ड्रॉ करने के लिए, एंड देन आई विल शेयर विद यू। थैंक यू सो मच।